Problem 14.1. A current of 3 milliampere is flowing through a wire for 1 minute. What is the charge flowing through the wire? एक वायर में से 1 मिनट के लिए 3 मिलीएम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि उस वायर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है. सो गिवन डेटा हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ करंट, और करंट को हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिए. टाइम हमारे पास आ गया 1 मिनट, टाइम को भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे. रिक्वायर्ड क्या है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से. सो फार्मूला हमारे पास इसी चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में फार्मूला पढ़ा था, I = Q/T. सो हमें Q फाइंड आउट करना है. Q को सेपरेट कर लेंगे. T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी के दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिलेशन बन जाएगा Q = I × T. वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 180 × 10⁻³ कूलम. सो रिजल्ट क्या होगा? 180 × 10⁻³ कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द वायर. Problem 14.2. At 100,000 ohm, how much current flows through your body if you touch the terminals of a 12-volt battery? ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस जो है 100,000 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल्स को टच करते हैं तो आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा. ठीक है. सेकेंड केस है, इफ़ योर स्किन इज़ वेट, अगर आपकी स्किन वेट है, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम, तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? 1000 ओम. ठीक है. स्किन वेट स्किन की रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, और ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस क्या होती है? ज़्यादा होती है. ठीक है. सो सेकेंड केस है, इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओम, हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी? अब अगर आपकी बॉडी स्किन जो है वो वेट है, ठीक है, रेजिस्टेंस होगी कम, मीन्स 1000 ओम रेजिस्टेंस हो गया. अब सेम बैटरी से आपकी बॉडी जो है वो कितना करंट रिसीव करेगी? ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस चेंज है, वोल्टेज हमारा सेम है, तो हमने दोनों के चीज़ में अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है. सो गिवन डेटा में क्या जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई बॉडी दैट इज 100,000 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वेट बॉडी दैट इज 1000 ओम, वोल्टेज क्या है? 12 वोल्ट. रिक्वायर्ड क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू ड्राई बॉडी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू वेट बॉडी. ओम्स लॉ यूज़ करेंगे. I1 = V/R1, वैल्यू पुट कर देंगे. वोल्टेज है 12, R1 है 100,000, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर. ठीक है. नाउ फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू वेट बॉडी, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ, I2 = V/R2, वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.2 × 10⁻² एम्पेयर. सो रिजल्ट क्या होगा? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ड्राई बॉडी एंड वेट बॉडी इज 1.2 × 10⁻⁴ एम्पेयर एंड 1.2 × 10⁻² एम्पेयर रिस्पेक्टिवली. सो इससे क्या पता चला कि पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, ड्राई बॉडी की रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो उसमें से करंट जो है वो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो कम फ्लो करेगा. ठीक है. वेट बॉडी की रेजिस्टेंस कम है तो वहाँ से करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो करेगा. Problem 14.3. The resistance of a conductor wire is 10 mega ohm. If a potential difference of 100 volts is applied across its ends, then find the value of current passing through it in milliampere. एक कंडक्टर वायर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 मेगा ओम है. अगर हम उस कंडक्टर वायर को 100 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें से कितना करंट पास आउट करेगा? हमने उस करंट की अमाउंट फाइंड आउट करनी है मिली एम्पेयर में. ठीक है. सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर कितनी है? 10 मेगा ओम. 10 इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मेगा की जगह पे आ जाएगा 10⁻⁶. पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करें? 100 वोल्ट्स का. रिक्वायर्ड क्या है? अमाउंट ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर. ठीक है. बाय यूजिंग ओम्स लॉ, I = V/R, वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁵. ठीक है. 10⁻⁵ को मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ 10⁻² एंड 10⁻3. ठीक है. 10⁻3 किसके इक्वल आ जाएगा? मिली के, और 1 × 10⁻² तो 0.01. सो अमाउंट ऑफ करंट मिली एम्पेयर में कितनी आ जाएगी? 0.01. The result क्या होगा? The amount of current passing through conductor wire is 0.01 milliampere. 14.4.
By applying a potential difference of 10 volt across a conductor, a current of 1.5 एम्पेयर passes through it. ठीक है, एक कंडक्टर है, उसको 10 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें से कितना करंट पास आउट करता है, 1.5 एम्पेयर का करंट पास आउट करता है. हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स. सो कितनी एनर्जी जो है हम उस करंट से ले सकते हैं 2 मिनट्स में. ठीक है, सो गिवन डेटा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, अमाउंट ऑफ करंट गिवन है और टाइम ड्यूरेशन गिवन है, जिसको जो मिनट्स में हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, फाइंड आउट हमने क्या करना है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से. सो फॉर्मूला हमें पता है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओम्स लॉ. R इक्वल्स टू V ओवर आई. वैल्यूज पुट कर देंगे, वोल्टेज की जगह पे 10, करंट की जगह पे 1.5, इसको डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 6.67 ओम. नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 1, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में वैल्यूज पुट कर देंगे. करंट हमारे पास गिवन था, टाइम भी हमारे पास गिवन था, रेजिस्टेंस नहीं थी, इस रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है, सो वैल्यूज पुट कर दिए, करंट की जगह पे स्क्वायर में था इसलिए करंट की वैल्यू के स्क्वायर ले लिए, बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी है और टाइम हमने पुट कर दी. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1800 जूल्स. ठीक है, सो रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास 1800 जूल एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स. सो उस करंट से 2 मिनट में हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, 1800 जूल्स. 14.5 Two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. If a 10 volt battery is connected across ends of this combination, find the following quantities: the equivalent resistance of the series combination, current passing through each of the resistances, and the potential difference across each resistance. ठीक है, दो रेजिस्टेंसेज हैं, दो रजिस्टर्स हमने अटैच किए हुए, कनेक्ट किए हुए हैं सीरीज़ में. ठीक है, जिनके रेजिस्टेंस के 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम. ठीक है, और अगर वहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, बैटरी जो है वो 10 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है. ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड आउट करना है कि हर रजिस्टर में से कितना करंट पास आउट हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस. ठीक है, गिवन डाटा में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर R1 इक्वल्स टू 2 किलो ओम, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रजिस्टर, वोल्टेज गिवन हमारा गिवन डेटा में इतना ही था. ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ईच रजिस्टर. अब सीरीज है, इट मीन्स कि टोटल करंट जो है, जितना करंट फ्लो करेगा सेम करंट ही हर रजिस्टर में से पास आउट करेगा. ठीक है, सो करंट हमने इसको आई ले लिया. सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर चेंज होगा एंड वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड डिफरेंट होगा. ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमें पता है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर्स. ठीक है, जितने भी रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए होते हैं उन सब के रेजिस्टेंस का सम ले लेते हैं और वो किसकी को ला देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के. सो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड किए तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी. ठीक है, अब करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल करंट ही हम फाइंड आउट करेंगे, जितना टोटल करंट होगा सो सेम करंट ही फ्लो करता है थ्रू ईच रजिस्टर. ठीक है, सो करंट के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, I इक्वल्स टू V ओवर आर ई. वोल्टेज गिवन है, अब वोल्टेज हमारे पास ऐसे यूनिट में है, सो हम रेजिस्टेंस जो है वो भी ऐसे यूनिट में लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ले 10 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पेयर. 10⁻³ की जगह पे पुट कर सकते हैं मिली. सो करंट क्या होगा, 1 मिली एम्पेयर. इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट वुड पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हेंस करंट थ्रू R1 एंड R2 इज 1 मिली एम्पेयर. हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सेम करंट जो है वही पास करता है हर रजिस्टर में से. सो करंट R1 और R2 में से जो पास आउट करेगा वो भी कितना होगा, 1 मिली एम्पेयर. नाउ फॉर वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर अगेन यूज़ करेंगे हम ओम्स लॉ. ठीक है, V1 इक्वल्स टू IR1, करंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ऐसे यूनिट में यूज़ करेंगे. R1 रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, इसको भी ऐसे यूनिट में यूज़ करेंगे. ठीक है, 10⁻³ एंड +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी, 2 1 से 2, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स. नाउ फॉर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर अगेन यूज़ करेंगे ओम्स लॉ. V2 इक्वल्स टू IR2,
वैल्यूज पुट कर देंगे ऐसे यूनिट्स में, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा 8 वोल्ट्स। सो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज 10 किलो ओहम, current passing through each resistance is 1 milliampere, the potential difference across first resistor and second resistor is 2 volt and 8 volt respectively. 14.6 Two resistances of 6 kilo ohm and 10 kilo ohm are connected in parallel as a 6 volt battery connected across its ends. Find the values of the following quantities. ठीक है, अब कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। दो रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस क्या है 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम, दोनों का कनेक्ट किया हुआ है पैरेलल, और 6 वोल्ट बैटरी जो है हमने वो कनेक्ट की हुई है। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, करंट फाइंड आउट करना है कि हर रेजिस्टर में से कितना करंट पास आउट हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें ये पता चल गया, तो इट मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। जितना वोल्टेज हम बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना वोल्टेज हम बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं, सेम वोल्टेज होगा हर रजिस्टर का। ठीक है, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो हम अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। गिवन डाटा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड रजिस्टर एंड वोल्टेज हमें गिवन है। रिक्वायर्ड किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट रजिस्टर एंड करंट पासिंग थ्रू सेकेंड रजिस्टर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो कॉम्बिनेशन पैरेलल है, सो हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर्स एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/12, कटिंग कर देंगे 1/4, रेसिप्रोकल ले लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये आ जाएगी 4 किलो ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ फॉर करंट अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। सो फर्स्ट रजिस्टर में से डिफरेंट करंट पास आउट करेगा, सेकेंड रजिस्टर में से डिफरेंट करंट पास आउट करेगा। ठीक है, नाउ फॉर करंट अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर, बाय ओहम्स लॉ I1 इक्वल्स टू V/R1 होता है, वोल्टेज की जगह पे 6 आ गया, R1 हमें गिवन है दैट इज 6 किलो ओहम, बट हमने यहाँ पे ऐसे यूनिट में यूज़ करना है, इसलिए हमने किलो की जगह पे क्या यूज़ करना है, 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पेयर, और 10⁻³ की जगह पे क्या लगा देंगे, मिली। सो 1 मिली एम्पेयर करंट विल पास थ्रू फर्स्ट रजिस्टर। फॉर करंट अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर अगेन हम यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ को, I2 इक्वल्स टू V/RT, वोल्टेज 6 है, R2 12 किलो ओहम थी, सो 12 × 10⁻³ हमने यहाँ पे पुट कर दिए, डिवाइड करेंगे तो 1/2 × 10⁻³ आ जाएगा, 1/2 डिवाइड करेंगे 0.5, 10⁻³ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये -3 एम्पेयर हो जाएगा। सो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 मिली एम्पेयर। Now for voltage, in parallel combination, the potential difference across each of resistance is equal to potential of battery, which is 6 volt. Parallel combination में क्या होता है कि potential difference जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इक्वल होता है। जितना पोटेंशियल हम बैटरी से अप्लाई कर रहे होते हैं, जितना पोटेंशियल जो है वो बैटरी के क्रॉस होता है, उतना पोटेंशियली हर रजिस्टर के क्रॉस होता है। ठीक है, और बैटरी के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, 6 वोल्ट, सो सेम पोटेंशियली इक्वल पोटेंशियली होगा हर रजिस्टर के क्रॉस। सो इसको हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो रिजल्ट्स क्या होंगे, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 4 किलो ओहम, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर एंड सेकेंड रजिस्टर इज 1 मिली एम्पेयर एंड 0.5 मिली एम्पेयर रिस्पेक्टिवली, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट। 0.7 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि 220 वोल्ट कि ये वोल्टेज को बेयर कर सकते हैं और इसकी पावर कितनी है, 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, हमने उस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ मीन्स 30 डेज। अगर उस बल्ब को 1 मंथ 5 आवर्स के लिए यूज़ किया जाता है, डेली 5 आवर्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है, तो हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि वो बल्ब जो है वो 1 मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इन किलोवाट आवर। ठीक है, सो गिवन डाटा में वोल्टेज हमें गिवन है, पावर गिवन है, टाइम गिवन है 5 आवर्स डेली मीन्स 30 डेज, उसको हम
डेली 5 आवर्स के लिए यूज़ करते थे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 150 आवर्स, हमारे पास टोटल टाइम ऑफ यूज़ आ जाएगा 150 आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हैं 30 डेज। फाइंड आउट हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड एनर्जी इन किलोवाट आवर। सो रेजिस्टेंस हम ओहम्स लॉ को यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास करंट गिवन नहीं है, हमें पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है। सो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास फॉर्मूला है P = V²/R। इसको यूज़ करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर वैल्यूज पुट कर देंगे, P की जगह पे 100 आ जाएगा, V हमारे पास 220 है, V का स्क्वायर आगे 220², R और 100 को शिफ्ट कर देंगे, इनके R इक्वलिटी के साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वलिटी के साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम एज 100 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 220 का स्क्वायर ले लेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 484 ओम। ठीक है, नाउ फॉर एनर्जी इन किलोवाट आवर। एनर्जी इन किलोवाट आवर, इसका हमने फार्मूला हमें पता है क्या फार्मूला है, वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, वॉट का मतलब क्या होता है कि पावर ही है। ठीक है, सो वॉट में पावर गिवन है 100, टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया था 150, 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कटिंग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 किलोवाट आवर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ 484 ओहम एंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 30 डेज इज़ 15 किलोवाट आवर। कि वो बल्ब जो है वो 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 15 किलोवाट आवर।